बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 सुभाषित कुसुमानी। सुभाषित कुसुमानी यानी शुभाषित रूपी पुष्पों। शुभाषित यानी सु प्लस भाषित। सु यानी सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ है वचन, सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। कुसुमानी यानी पुष्प, फूल। संस्कृत में एपिग्राम का अटूट खजाना पाया जाता है। साक्षर का मानना है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, भोजन और बुद्धिमानी बातें। क्योंकि जल और भोजन मानव जाति के लिए अपरिहार्य है, इसलिए एपिग्राम भी अपरिहार्य है। संस्कृत के महाकाव्य न केवल भारतीय संस्कृति या लोगों का परिचय देते हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति का परिचय भी देते हैं। इसलिए वे हर मानव जाति को जगह और समय से परे मार्गदर्शन करते हैं। यह मानव जीवन में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक उपक्रम है। एक दोस्त की तरह ये एपिसोड किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में मदद करते हैं। ये एपिग्राम इस तथ्य के सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य जीवन में किसी तरह से योग्य हो सकता है, अभ्यास करके आनंद और आनंद का अनुभव कर सकता है। यह ज्ञान के महासागर को समाहित करने के लिए एक विशेष सुविधा है। छोटा बर्तन। यहाँ 7 उपमाएं प्रस्तुत की गई है जो अच्छे लोगों के सद्दों के मूल्य, वृक्षों की उपयोगिता, प्रयासों के साथ सद्गुणों को प्राप्त करने के, अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति को होने वाले नुकसान और मनुष्य की जांच करने के साधन। महान व्यक्तियों के गुणों का अनुसरण करके और संकल्पवान व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करती है। यहाँ कल के नागरिक रहे छात्रों में नैतिक मूल्यों, अच्छे गुणों और जीवन कौशल प्रदान करने की दृष्टि से ये सुभाषित यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे श्लोक। सद्भिस्तु लीलाया प्रोक्तम शिलालिखितम् अक्षरम्, असद्भिः सपत्नेनापि जले लिखितम् अक्षरम्। अभी इसका मीनिंग, सद्भिस्तु यानी सज्जनों के द्वारा, यानी अच्छे व्यक्ति के द्वारा, लीलायाम सरलता या सहजता से, प्रोक्तम बोला हुआ या कहा हुआ, शिलालिखितम् अक्षरम्, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ अक्षर के समान, असद्भिः दुर्जन के द्वारा यानी बुरे या दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, सपथेनापि कसम खाकर या कहा हुआ, जले यानी जल में, पानी में, लिखितम् अक्षरम् पानी में लिखे हुए अक्षर के समान। अर्थात सज्जन द्वारा सरलता से कहा हुआ वचन शिला पर लिखे हुए अक्षर के समान है और दुर्जन द्वारा कसम खाकर कहा हुआ वचन पानी में लिखे हुए अक्षर के समान है। अभी सेकंड। सेवित्व्यो महावृक्षः फल च छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवित्व्यो
सेवन करना यानी सेवा करना, बड़ा करना। महावृक्षः बड़ा वृक्ष यानी विशाल वृक्ष। फल तो फल। छाया यानी छाया। समन्वितः युक्त। यदि जो। देवात् फलम भाग्यवशात यानी समय आने पर। नास्ति नहीं। च छाया फल छाया। केन कौन। निवार्यते छाया को कौन दूर करता है। अर्थात फूल और छाया वाले विशाल वृक्ष को सेवन करना चाहिए। शायद भाग्यवशात उसके ऊपर फल न लगे तो उसकी छाया को कोई दूर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए या ऐसे वृक्ष को बड़ा करना चाहिए कि वो फल छाया तो वो देता ही है। अगर शायद वो फल नहीं दे तो उसकी छाया को कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। अभी 3rd नंबर। आरोप्यते शिला शैले यत्ने महता यथा। निपात्यते क्षणेनाधः तथात्मन गुणदोषयोः। आरोप्यते यानी रखना। शिला यानी पत्थर। शैले पर्वत पर यानी पहाड़ पर। यत्ने प्रयत्न से। महता बहुत। यथा ऐसे। निपात्यते नीचे गिरा देना। क्षणेनाधः थोड़े ही क्षणों में। तथात्मा अपने आप ऊपर उठाना। गुण दोषयोः गुण और दोष। अर्थात जैसे बहुत सारे प्रयत्न करने पर शिला यानी पत्थर को पहाड़ पर ले जाया सकता है, किंतु थोड़े ही क्षणों में उसे नीचे गिरा सकते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति के गुण यानी संस्कार में उसे ऊपर उठते समय बहुत सारी परेशानियां यानी मुश्किलें उठानी पड़ती है, परंतु उसकी एक गलती उसे नीचे गिरा देती है। मतलब ये है कि पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना मुश्किल है, पर उसे नीचे गिराने में देर नहीं लगती। वैसे मनुष्य को अपना नाम कमाते समय बहुत देर लगती है, परंतु एक गलती उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। आगे 4th नंबर। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः। यानी क्षणे एक ही क्षण में। रुष्टः गुस्सा। क्षणे क्षण में। तुष्टः संतुष्ट यानी संतोषी, थोड़ी सी वस्तु मिलने पर अपने मन को मना लेना। रुष्ट यानी गुस्सा। तुष्ट संतोष। क्षणे क्षणे क्षण में। अव्यवस्थित चित्तस्य अव्यवस्थित मन वाला। प्रसादोऽपि कृपा। भयंकरः भयानक। अर्थात थोड़ी सेकंड में गुस्सा, थोड़ी सेकंड में संतुष्ट यानी शांत होना, ऐसे स्वभाव वाले यानी ऐसे नेचर वाले लोग, अव्यवस्थित मन वाले व्यक्ति की कृपा भी भयानक होती है।
इसका मीनिंग ये है कि व्यक्ति कभी थोड़ी क्षण में गुस्सा हो जाता है और थोड़ी क्षण में शांत हो जाता है, तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मन जो होता है वो अव्यवस्थित होता है। तो उसकी कृपा मतलब उसको वो किसी के ऊपर भला करे तो भला करने के हिसाब से शायद कभी वो गुस्सा भी हो जाता है। इसलिए इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि अव्यवस्थित मन वाले व्यक्ति की कृपा भी भयानक होती है। 5th नंबर, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षणं चच्छेदन तापः ताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात इसके मीनिंग, यथा जैसे, चतुर्भिः 4 क्रिया, कनकम सोना, परीक्ष्यते पहचान, निर्घर्षणः घिसना, छेदनः काटना, तापः तपाना गरम करके पिघलाना, ताड़नैः टीपना यानी जो सुवर्ण यानी जो गोल्ड होता है उसे कोई भी शेप देने के लिए या गोल्ड को पहचानने के लिए उसे ये 4 क्रिया यानी घिसना, काटना, तपाना, पिघलाना और टीपना, इन क्रियाओं से उसकी पहचान होती है। तथा वैसे चतुर्भिः 4 क्रियाओं के साथ पुरुषः मनुष्य परीक्षयते पहचान, श्रुतेन ज्ञान से, शीलेन चारित्र से यानी कैरेक्टर से, गुणेन गुण से, कर्मणा यानी कर्म से। अर्थात जैसे घिसना, काटना, पिघलाना, टीपना ये 4 क्रियाओं से सोने यानी गोल्ड की पहचान होती है, वैसे ज्ञान, चारित्र, गुण और कर्म से ये 4 क्रियाओं से पुरुष यानी मनुष्य की परीक्षा होती है। जैसे गोल्ड होता है, उसको पहचानने के लिए, उसको समझाने के लिए या हमें समझने के लिए उसे घिसना पड़ता है या उसे काट के उसको कोई शेप देंगे, इयररिंग्स, रिंग्स ऐसे बनाएंगे तो उसका मूल्य बढ़ता है। वैसे मनुष्य को भी उसके ज्ञान, उसके कैरेक्टर यानी चरित्र और गुण और कर्म से इन 4 क्रियाओं से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तब भी इन 4 क्रियाओं में मनुष्य की परीक्षा होती है, तभी वो अच्छा मनुष्य कहलाता है। आगे 6th नंबर, आपतसु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीमः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। आपतेषु यानी आपत्ति में, मुसीबत में या मुश्किल में राम है। समरेषु भीमः युद्ध में तू भीम है। आपतेषु यानी आपत्तियों में, मुसीबत में या मुश्किल में राम है। समरेषु भीमः यानी युद्ध में तू भीम है। दानेषु कर्णश्च दान देने में तू कर्ण है, जो महाभारत में दुर्योधन का मित्र और सूर्यपुत्र कर्ण था। नयेषु कृष्ण नीतियों में
तुम कृष्ण हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात कही गई है। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, प्रतिज्ञा यानी प्लेज, पालन करने में तुम भीष्म हो। ये जो महाभारत में भीष्म पितामह थे उनकी बात कही गई है। विक्रांत कार्येषु, पराक्रमी कार्यों में यानी बलशाली कार्यों में। भवांजनेय यानी अंजनी पुत्र हनुमान हो। यहाँ गुरुजन अपने पुत्र या शिष्य को वरदान देते समय ये श्लोक से शुभकामना प्रकट करते हैं, वही बात बताई गई है। अभी पूरे श्लोक का मीनिंग ये है कि आपत्तियों में राम है, युद्ध में भीम, दान देने वाले कार्यों में तुम कर्ण हो, नीतिपूर्ण कार्यों में तुम कृष्ण हो और प्रतिज्ञा पालन करने में तुम भीष्म हो और बलशाली कार्यों में तुम अंजनी पुत्र हनुमान होना। ऐसा गुरु अपने शिष्य या पुत्र को इस श्लोक के द्वारा शुभकामना प्रकट करते हैं। 7 नंबर, प्रारम्भते न खलु विघ्न भयेन निश्चैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मद्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्यं च्युत्तमजनाः न परित्यजन्ति। प्रारभन्ते, आरंभ यानी शुरुआत में, न खलु नहीं सही, विघ्न भयेन विघ्न के भय से, निश्चय नीच, मनुष्य यानी नीची कम सोच के लोग, प्रारभ्य आरंभ करके, विघ्न विहिता विघ्न से यानी दुखों से परेशान मनुष्यों यानी मिडिल क्लास के लोग, विरमन्ति यानी अटक जाना, काम पूरा न करना, मध्यो यानी मध्यम, विघ्नई विघ्नों को यानी संकट को, परेशानी को, पुनरपि बार बार, प्रतिहन्यमाना संकटों यानी परेशानियों से परेशान होने वाले लोग, प्रारभ्य प्रारंभ में, च्युत्तम जना उत्तम प्रकार के मनुष्य, न नहीं, परित्यजन्ति छोड़ते हैं। अर्थात विघ्न के डर से या भय से नीच मनुष्य यानी नीची सोच वाले लोग कार्य का आरंभ नहीं करते। कार्य को शुरू करने के बाद हैरान परेशान होने वाले मध्यम प्रकार के मनुष्य बीच में ही काम आधा छोड़ देते हैं और विघ्नों से बार बार हैरान होने वाले लोग उत्तम प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो कभी अपना आरंभ किया हुआ काम छोड़ते नहीं है। इस श्लोक के द्वारा हमें ये बताया गया है कि विघ्न यानी मुसीबत आने से पहले ही जो मनुष्य डर जाता है वो नीची सोच वाला होता है, और दूसरा मध्यम प्रकार का मनुष्य ये है कि वो कार्य को शुरू करने के बाद हैरान होता है तो कार्य आधा बीच में ही छोड़ देता है। और तीसरा जो बताया है वो उत्तम प्रकार का है, क्योंकि वो विघ्न बार बार विघ्न आने पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है, वो कभी कार्य अपना आधा नहीं छोड़ता या आरंभ किया हुआ काम पूर्ण कर देता है। अस्तु।